नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बाहरी राज्यों से 1,70,000 प्रदेशवासी लाए गए वापस। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का किया खंडन, कहा भ्रष्टाचार को कतई नहीं किया जाएगा सहन। प्रदेश मंत्रिमंडल ने छठें राज्य वित्त आयोग के गठन को दी मंजूरी। और मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश के निचले व मध्यम क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि व वर्षा और तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन के दौरान बाहरी राज्यों में फंसे प्रदेश के 1,70,000 लोगों को वापस लाया गया है। शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के आग्रह और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को उनके घर पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने का कारण बाहरी राज्यों से लाए गए अपने लोग हैं। हिमाचल के बहुत सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, संकट में थे, परेशानी में, बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, एक कमरे में जिंदगी बसर कर रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे, वो बहुत बड़ा संकट था। ऐसी परिस्थिति में एक मानवीय दृष्टिकोण यह आवश्यक था कि जहां पूरे देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, हमारे हिमाचल के बच्चे अगर दूसरे प्रदेशों में फंसे और उनके जीवन की रक्षा करने का दायित्व तो ये भी हमारे ऊपर है, उनको वापस प्रदेश लाना ये बहुत आवश्यक। हमने कोटा से बच्चे लाए, दिल्ली से बच्चे लाए, चंडीगढ़ ट्राई सिटी से बच्चे निकाले, मुंबई से बच्चे लाए, गोवा से बच्चे लाए, बैंगलोर से बच्चे लाए और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिमाचल के रहने वाले थे, किसी काम से, किसी व्यवसाय से, किसी नौकरी की वजह से वो भी घर आना चाहते और ये जानते हो गया कि जहां से वो लोग आ रहे हैं वहां से आने का मतलब यह है कि कोरोना वायरस के मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़े। हम 1,70,000 लोगों को दूसरे प्रदेशों से लेकर के अपने घरों में पहुंचाए। मामले भी बढ़े, लेकिन फिर भी हमने व्यवस्था इतनी मजबूत की थी कि जो लोग आए उनको घर में नहीं भेजा, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की व्यवस्था की और उसका परिणाम ये रहा कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में हम तो पूर्ण रूप से सफल। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में उनकी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और भ्रष्टाचार की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि एक गुमनाम पत्र के नाम पर विपक्ष सरकार को बेवजह बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। गुमनाम पत्र आया जिस पत्र में जिक्र किया गया है कि वेंटिलेटर की जो परचेज हुई है उस परचेज में बड़ा घोटाला हुआ है। 3.5 लाख रुपए का वेंटिलेटर 10 लाख रुपए में, और जिसने वो पत्र अगर उसमें हिम्मत होती तो अपना नाम लिखता, पता लिखता। और क्या है, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जब हमने सब विजिलेंस को बोला, सीआईडी को बोला, ये संस्था कहाँ है, इसको ढूंढो, कहीं नहीं मिली। साइन किया नहीं है, पता कुछ नहीं। हम उन कांग्रेस के मित्रों को हम कहना चाहते हैं कि मदद करिए, अगर ये आदमी आपको मिल जाए, अगर आपके ही बीच में है तो ले आओ, नाम और पते के साथ लाओ तो सही। हम यहाँ हैं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो हमने 9,19,000 रुपए में खरीदा, आज भी अगर जैम पोर्टल में जाएंगे तो उसकी कीमत 10,30,000 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गुमनाम पत्र के खिलाफ जांच के लिए एफआईआर और मानहानि व आपराधिक मामला दर्ज करने का फैसला लिया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये आयोग पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। शिमला में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल शक्ति विभाग में जल रक्षक, पैराफीटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में प्रतिमाह 300 रुपए की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण को भी मंजूरी दी गई। इस फैसले से 2,56,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र और सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से जुड़े 2 नए अध्यादेशों को मंजूरी सहित एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उत्पाद की अच्छी कीमत मिल पाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट में किसानों को चिंता से उबारने के लिए सरकार ने अप्रैल माह में 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई है। उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक और हर्बल खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 373 हो गई है। आज कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिले में नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिले के बैजनाथ में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 3 लोग दिल्ली जबकि एक यूएसए से वापस लौटा है और ये सभी संस्थागत क्वारंटीन में थे। इसी तरह मंडी जिले में आए 3 मामलों में संक्रमित लोग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से वापस लौटे हैं। कुल्लू में एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और मिली जानकारी के अनुसार इस महिला की प्रदेश से बाहर की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक स्वतंत्र एजेंसी के सर्वे में देश में बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भविष्य में भी इसी तरह उत्साह और लगन से कार्य करेंगे और हिमाचल विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री की नीति और नीयत पर संदेह करना तथ्यहीन और तर्कहीन है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार और कोरोना संकट के बीच अनाप शनाप बयानबाजी कर कांग्रेस लोगों के बीच अपना विश्वास खो बैठी है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में एक बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णयों से आज देश के अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश बेहद सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि चंबा मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में हुए कथित घोटाले के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में इस मामले में प्रदेश शर्मसार हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। वहीं माकपा ने भी जनता के समक्ष सच्चाई लाने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वेंटिलेटर खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती है और कोई कोताही नहीं हुई है। अजय शर्मा ने कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा द्वारा भी सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया है। प्रदेश में लोगों को फिलहाल वर्षा व ओलावृष्टि से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा और उच्च पर्वतीय इलाकों में हिमपात की संभावना जताई है। विभाग ने 5 व 6 जून को मैदानी और मध्यम क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि तथा वर्षा सहित 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी दी है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से हो रही ओलावृष्टि से ऊपरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर सेब सहित अन्य फलदार पौधों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि निचले इलाकों में वर्षा फसल बिजाई के लिए लाभदायक मानी जा रही है। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच के लिए परवाणु और बद्दी में स्थापित चेक पोस्ट क्रियाशील रहेंगे। सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि भविष्य में भी बाहरी राज्यों से होने वाला आवागमन प्रवेश पत्र और अनुमति पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित बनाया जाएगा। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रोटरी क्लब ने सोलन में रक्तदान शिविर लगाया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष तोमर ने कहा कि ये शिविर पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से लगाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, बाहरी राज्यों से 1,70,000 प्रदेशवासी लाए गए वापस। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का किया खंडन, कहा भ्रष्टाचार को कतई नहीं किया जाएगा सहन। प्रदेश मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को दी मंजूरी
और मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश के निचले व मध्यम क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि, वर्षा और तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।